हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस सीरीज़ में हम महाराष्ट्र सीईटी एग्जामिनेशन का जो केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ हैं उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हैलोजन डेरिवेटिव के पीवाईक्यूज़ का प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अभी हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमको ए आइडेंटिफाई करना है। अभी ए कहाँ पे, इस एरो के ऊपर ए मेंशन किया हुआ है, इस एरो के ऊपर यहाँ पे ए मेंशन किया हुआ है और हमको एक रिएक्शन गिवन है। तो एक रिएक्शन को हम एग्जामिन करते हैं। क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है, उसका हम रिएक्शन कर रहे हैं HCl के साथ में। ए हमको आइडेंटिफाई करना है कि किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा एंड प्रोडक्ट हमको जो मिल रहा है वो डेफिनेटली हैलोजन डेरिवेटिव मिल रहा है, हेलो अल्केन मिल रहा है और उसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या है, वाटर मिल रहा है। हमको ए आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट का कॉम्पोजिशन क्या होगा, HCl प्लस अनहाइड्रस अनहाइड्रस ZnCl2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। लुकास रिएजेंट को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमको हेलो अल्केन हैलोजन डेरिवेटिव मिलेगा, प्लस जो बाय प्रोडक्ट रहेगा वो वाटर रहेगा। तो आपको ये प्लीज यू टू लर्न लुकास रिएजेंट का कॉम्पोजिशन क्या है, HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं। ये जो सारी पीडीएफ्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सनाज बायोकेमिस्ट्री के ऊपर मिलेगी, सो दैट यू कैन रिवाइज अगेन। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड फॉर एयर कंडीशनिंग। तो ये थेरेटिकल क्वेश्चन है। ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, देयर इज अ टॉपिक विच इज कॉल्ड एज पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, चैप्टर का नाम क्या है अपना, हैलोजन डेरिवेटिव, राइट। तो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, तो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें से थेरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग में हम कौन से कंपाउंड को हम यूज करते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ना इसको हम CFC बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, विच इज यूज्ड और आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सा है क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइफ्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, डाइफ्लोरोमीथेन। और ये CFCs को हम देखें तो ये ना ओजोन डिप्लीशन भी कॉज कराती है, ओजोन डिप्लीशन इनके वजह से होता है, ओजोन में ओजोन होल हो जाता है, ठीक है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स possible for the following compound is, okay, 1 second. Okay, I hope the mic is connected. Okay, so let us continue. Let me just lock the screen. हमारा अभी हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 27th हो गया, 28th क्वेश्चन अभी हमको करना है। ओके, सो ये जो अगर हम क्वेश्चन देखेंगे 28, इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो क्या लगता है, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो सबसे पहले तो हमको ये कंपाउंड को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पेंटेनॉल है, 1 2 3 4 5, पेंटेन के लिए 1 2 3 4 एंड 5। अब थर्ड पोजिशन पे हमने क्या लगाया हुआ है, थर्ड पे हमने लगाया है 3 4 डाइक्लोरो। यहाँ पे भी क्लोरो है और यहाँ पे भी क्या है, क्लोरो है। और जो सेकंड पोजीशन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, वेज प्रेजेंट है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ नंबर्स को। ओके, और अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगाएंगे, CH3CH। अब इस H को ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रही हूँ H, यहाँ पे मैंने लिख दिया H,
यहाँ पे मैंने लिख दिया H और ये हो गया CH3। ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है किसका बना दिया हमने, ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया 3,4 डाइक्लोरोपेंटेन टू ऑल। इसमें हमको ऑप्टिकल आइसोमर्स को ढूंढना है। तो टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n। अभी n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। ओके, और ये जो कायरल कार्बन है इसको या तो हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा इसमें कायरल कार्बन एटम कहाँ पे पाया जा रहा है। ओके, सो ये तो पहला वाला जो ये मतलब यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये तो डेफिनेटली कायरल नहीं है। अब ये वाला कार्बन क्या है, ये कार्बन कायरल है। क्यों कायरल है, क्योंकि यहाँ पे इसको 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सो ये कार्बन कायरल है, इसको हम मार्क कर देते हैं। कैसे मार्क करेंगे, कलर हमको लेना पड़ेगा। हाँ, ओके, ये कार्बन क्या है, कायरल है। अब सेकंड कार्बन को देखते हैं, इज दिस कायरल कार्बन एटम, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच्ड है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, और यहाँ पे यस, ये कार्बन भी कायरल है क्योंकि इसको चारों तरफ से 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सो दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन एटम। नेक्स्ट एक और हम चेक करते हैं, और हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने के लिए हमको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और हमको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या है। तो n हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, इसलिए हम कंपाउंड में कायरल कार्बन को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला भी हमको देखना पड़ेगा कि कार्बन कायरल है या नहीं है। सो वी सी दैट नाउ। ओके, अब ये जो कार्बन है इसमें क्या ये कायरल है, तो ये पहला ग्रुप अटैच्ड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। यस, ये कार्बन भी क्या है, कायरल है। तो बाकी के जो एंड कार्बन है वो डेफिनेटली कायरल नहीं है, बिकॉज वी कैन सी दैट कि उसको 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। सो हम गोना राइट हियर n इज इक्वल टू 3, तो 2 रेज टू हम 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो हमारा आंसर है 8। ओके, ठीक है, आगे चलता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो हमको एक सीरीज ऑफ रिएक्शन गिवन है, इसमें से हमको क्या फाइंड करना है, इसमें से हमको ए फाइंड करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमको रिएक्टेंट मतलब स्टार्टिंग मटेरियल नहीं दिया हुआ है, हमको डायरेक्टली जो एंड मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है वो मेंशन किया हुआ है, उसका भी डायग्राम हमको नहीं बना के दिया है, हमको जस्ट नाम दे दिया है। तो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, अब पहले हमको ना थोड़ा सा पहले एन ब्यूटाइल आइसोसाइनेट का स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एन ब्यूटाइल, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम है। सो आई राइट हियर CH3 CH2 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 एंड आइसोसाइनाइड हमको बनाना है। क्या बनाना है, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड जब हमको बनाना होता है तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है NC इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड। अब इसका जो रिएक्शन है वो हम किससे करवा रहे हैं, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं AgCN से करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब AgCN लगता है ना तो प्रोडक्ट क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, AgCN जब हम यूज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या है, आइसोसाइनाइड, जिसमें NC अटैच होगा। और इसी के जैसा एक कंपाउंड होता है KCN, और जब KCN के साथ रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट होता है वो साइनाइड होता है, और क्या अटैच होता है, CN अटैच होता है। तो ये आपको रिमेंबर करना है। स्टेट बोर्ड की बुक में ना एक टेबल बना हुआ है हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में, उसमें ना बहुत सारी रिएक्शन गिवन है, उसमें की जो ना लास्ट की जो 4 रिएक्शंस है ना वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से ये 2 रिएक्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये यहाँ पे होगा। अब हमको बी फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट बी हियर। अब बी फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये तो पता है कि जो डेफिनेटली अल्काइल पार्ट है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं अल्काइल पार्ट एज इट इज लिख रही हूँ, 4 कार्बन का। और अब और ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, तो मुझे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इसका रिएक्शन हमने किससे करवाया था, और रिएक्शन हमने करवाया था HBr इन द प्रेजेंस ऑफ Na2O2। Na2O2 क्या है, सोडियम परऑक्साइड होता है। तो जब अगर रिएक्शन हुई है यहाँ पे HBr के साथ में, तो मैं यहाँ पे क्या अटैच कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं लगाऊंगी Br। ओके,
मतलब एच बी आर ही ऐड हो रहा है, एच बी आर ऐड हो रहा है। तो बी आर मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एच कहाँ पे मैंने लगाया, वी विल सी दैट लेटर, वी जस्ट नॉट ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट दिस। और डेफिनेटली ये पढ़ा होगा आपने 11th स्टैंडर्ड में कि जब एच बी आर और Na2O2 यूज होता है तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे क्या आइडिया आ जाएगा कि हो सकता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है, जो ए है, वो क्या रहेगा, अल्कीन रहेगा। जैसे कि 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, थोड़ा सा आपको गेस वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का। एच और यहाँ पे क्या होगा, H2 होगा। तो जब हम HBr को ऐड करेंगे, जब हम क्या ऐड कर रहे हैं, जब हम HBr ऐड कर रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, बिकॉज Na2O2 हमने डाला था, तो Br क्या हो जाएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते हैं, मे बी इफ यू कमेंट कि हमको नहीं आता है एंड प्लीज एक्सप्लेन टू अस, तो वो हम अलग से वीडियो बना देंगे। सो टू कमेंट, क्योंकि सब कुछ डिस्कस करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कीन था, और अल्कीन है, अल्कीन के ऊपर आपको HBr का एडिशन करना है, और HBr के एडिशन को बताया गया है कि सोडियम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में किया जा रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड ही हमेशा देंगे, Na2O2। एट टाइम्स दे कैन ऑल्सो गिव यू H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या एक और चीज़ का मेंशन यहाँ पे हम कर सकते हैं, बेंजोइल पर ऑक्साइड। ओके, ठीक है। सो या तो हमारा जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-1-ईन। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्यूट-1-ईन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following compound forms 1-bromo 1-methyl cyclohexane when treated with HBr? Okay, forms when treated with HBr. Which of the following compounds? Okay, तो हम पहले से ना इसको फ्रेम कर लेते हैं कि क्या पूछा गया है। हमको रिएक्टेंट पूछा गया है, और बोल रहे हैं कि तुमने इसका रिएक्शन ना HBr के साथ किया था, और जब इसका रिएक्शन आपने HBr के साथ में किया था तो आपको क्या मिल रहा है, 1-bromo 1-methyl cyclohexane। ओके, थोड़ा सा कलर कोड कर देते हैं, HBr, HBr। स्क्रीन मूव कर जा रहा है, लॉक कर दें इसको क्या, बट देन अनलॉक कैसे करते वो मुझे नहीं पता, मूव तो होगा ना, ठीक है, ओके। सो Br है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, Br लगा दिया है, और यही कार्बन नंबर 1 इसको हम ले रहे हैं, ये कार्बन 1 है, और यहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा हुआ है। ठीक है, ओके। सो ये मैंने यहाँ पे बनाया 1-bromo 1-methyl cyclohexane, दिस इज द कंपाउंड हियर। कहाँ ड्रॉ किया मैंने, ये ना 1-bromo 1-methyl cyclohexane इज दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो अब हमको रिएक्टेंट पता करना है, तो रिएक्टेंट के लिए ए हमको पता करना है, तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, HBr का एडिशन हुआ है ना, HBr हमने ऐड किया है। अगर HBr ऐड किया तो डेफिनेटली ये जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा, ये हमारा होगा एक अल्कीन होगा, है ना, ये क्या होगा, अल्कीन होगा। तो यहाँ पे CH3, क्योंकि HBr आपने ऐड किया है, तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर Br यहाँ पे लगा हुआ है तो H भी तो कहीं लगा होगा, तो H कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। जब HBr नहीं लगा था, HBr नहीं लगा था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसी पोजीशन पे, कौन से कार्बन पे, कार्बन 1 पे, और समझो इसको मैं कार्बन 2 ले रही हूँ, कार्बन 1 और यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे H और Br लगा था। ओके, कब लगा, जब आपने इसको ट्रीट किया। तो लगने से पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रेजेंट था डबल बॉन्ड, क्या प्रेजेंट था यहाँ पे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, या डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, और यहाँ पे HBr ऐड हो गया, और जो रूल लगा है, रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्या, मार्कोनिकॉफ रूल एक्सप्लेन कर दूं क्या। ये देखो, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, ये कंपाउंड है, ये अल्कीन है। ठीक है, अभी समझाने के लिए मैं ना CH3 अटैच नहीं करी, क्योंकि उस CH3 का कुछ ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है ही नहीं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंस तो है, सब बोलना गलत है, इम्पोर्टेंस नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस है थोड़ा, इसमें मुझे HBr ऐड करना है। तो हमको ना
जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हमको ध्यान हमारा ना अल्कीन डबल बॉन्ड पे ही होना चाहिए। तो हमारा जो फोकस रहने वाला है वो कौन कौन से कार्बन के ऊपर रहेगा, ये कार्बन के ऊपर, ये कार्बन 1 है और ये क्या है, ये कार्बन 2 है। ओके, सो वी गोना राइट इट, दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2। अब थोड़ा सा अगर मैं जूम करके चीजों को बना दूं, थोड़ा सा जूम करके मैं बना रही हूँ जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है। अगर हम इस कार्बन को देखें, ये कार्बन को देखें यहाँ पे, तो इस कार्बन के ना ऑलरेडी यू कैन सी कि 4 बॉन्ड बने, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो कार्बन 1 है हमारा, कार्बन 1 हमारा है, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। जो कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, देखो कितने बॉन्ड बनाए हैं कार्बन 2 ने, 1 2 3 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन हमको लगाना पड़ेगा ना, एक हाइड्रोजन हमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एक ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है, एक लगाया हुआ है मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, HBr ऐड करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई पेरोक्साइड इफेक्ट हमको नहीं पूछा गया है, तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ये बोला जाता है कि जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, हमारा रिएजेंट क्या है, नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे HBr हमारा रिएजेंट है और Br हमारा नेगेटिव पार्ट है। तो ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, ये अडेंडम है, ये रिएजेंट है, ये वो कार्बन पे जाएगा, कार्बन 1 पे जाएगा, कार्बन 2 पे जाएगा, ये वो कार्बन पे जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। Br कहाँ पे जाएगा, Br वहां पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और H कहाँ पे जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। इसलिए हमारे HBr में से Br यहाँ पे ऐड हुआ और H यहाँ पे जाके ऐड हुआ, और जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर है, हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। मूव अहेड नाउ, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। बहुत ही सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCl प्लस AgF गिविंग अस RF प्लस AgCl, इस रिएक्शन का नाम क्या है। सैनमेज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये एक नेम्ड रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, देखो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है ना, प्रोडक्ट में ये कौन सी रिएक्शन है, ये ना हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हैलोजन एक्सचेंज में ना ये 2 रिएक्शन होती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक जो शॉर्टकट है फॉर यू टू सेव टाइम, आपको ना ये प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है। प्रोडक्ट क्या है अपना, RF है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस 2 ही है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब क्या है, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को एक्सचेंज कर रहा है, फ्लोरीन वहां पे जाके अटैच हो रहा है और Cl को वहां से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा शॉर्टकट, कि एक तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन है जिसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है। तो आपको ये देखना है कि दोनों एफ साथ में नहीं आएंगे। प्रोडक्ट में अगर फ्लोरीन आ रहा है तो डेफिनेटली रिएक्शन फिंकलस्टीन नहीं है, कौन सी है, स्वार्ट्ज है। दोनों एफ साथ में नहीं आएंगे, फ्लोरीन का अटैचमेंट इज नॉट फिंकलस्टीन, ठीक है। तो दोनों एफ साथ में नहीं आएंगे। तो आंसर अपना क्या हो गया है, आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी, स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के साथ ऐसा आएगा, ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये जस्ट आपको रिमेंबर करने के लिए था, वरना आपको रिएक्शन मेमोराइज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी। थोड़ा सा हम 40 क्वेश्चंस तक अगर है पॉसिबल तो हम वहां तक सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आइडेंटिफाई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से हमको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को ढूंढना है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा हमको टाइम लग जाएगा स्ट्रक्चर्स बनाने में इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। पहला जो कंपाउंड है वो क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन का है। सेकंड पे क्या है, ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर हमको ये पता करना है, अगर हमको ये पता करना है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ढूंढना है हमको, फॉर दैट ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आपको देखना है, तो इसमें जो कंपाउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए उसमें कायरल कार्बन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, कायरल कार्बन उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो हमको ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। अगर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, लेकिन हमको ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है, तो हमको ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कार्बन मुझे दिख रहा है मेरे सामने ही, ये कार्बन क्या है, कायरल है, तो डेफिनेटली ए क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। सेकंड देख लेते हैं हम लोग, बी वाला ऑप्शन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। आई कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये कायरल कार्बन है क्योंकि ये 4 अलग अलग ग्रुप्स को अटैच्ड है, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी, 3 ब्रोमोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 6, 3 पे ब्रोमो है, CH3 CH2, यहाँ पे H होगा, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3। मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जो ये कार्बन है ये क्या है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा क्योंकि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो डेफिनेटली आंसर क्या बचता है, ऑप्शन नंबर डी बचता है। इसमें डेफिनेटली कोई कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये आपका होमवर्क होगा कि यू हैव टू ड्रॉ एंड सी द लास्ट कंपाउंड। ओके, आगे चलते हैं। Identify the product B in the following reaction sequence. Okay, looks like a simple question, सिंपल सा सवाल लग रहा है ये। देख लेते हैं, RCl है, RCl है, इसमें रिएक्शन किसके साथ हुआ है, मैग्नीशियम Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, तो जब ऐसा हमको रिएक्शन करवाना होता है ना, ये डेफिनेटली हमारा क्या है, हैलो अल्केन है, हैलो अल्केन है। तो जब Mg का रिएक्शन होगा ना, तो ये R विच इज द अल्काइल पार्ट एंड क्लोरीन के बीच में जाके आपको इसको बिठा देना है। तो R और Cl के बीच में स्पेस बनाओ, Mg को बीच में बिठाओ। ओके, what did you form now? This is called as Grignard reagent. अब Grignard reagent में आपको डालना है, you have to add into it, let me just change this color. हाँ, ये बेटर कलर है, इसको और इसको क्या कर लें, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, है ना, ये बेटर कलर्स है। ओके, सो वेर वी, हमको इसमें अल्कोहल डालना है, CH3OH। ये हमने थोड़ा डार्क हो गया, लाइट ब्लू कर लेते हैं, हाँ, कलर डिस्टिंग्विश करेंगे तो बेटर रहता है ना। CH3OH यहाँ पे कंपाउंड है। अब ये जो CH3OH का जो हाइड्रोजन आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, you can see this hydrogen right away here, this hydrogen will go and attach with R। कौन किसके साथ चला गया, हाईलाइट कर दूं क्या, R किसके साथ चला गया है, ये जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, इसके साथ चला गया है। तो क्या बनेगा हमारे पास, यू विल बी हैविंग R और अल्कोहल का क्या है, H यहाँ पे आ जाएगा, और बाय प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, Mg एक साइड पे है, Mg को Cl अटैच्ड है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे क्या अटैच्ड है, OCH3, ठीक है। अब आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जब भी ग्रिग्नार्ड reagent reacts with water, that is H2O, या तो फिर अल्कोहल, जैसे यहाँ पे था CH3OH। अब अल्कोहल ROH होता है, हाँ, ये CH3OH मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में वो था, और अमोनिया। अगर आप इनके साथ रिएक्शन करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्केन। प्लीज नोट दिस डाउन, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्केन होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या मिला मुझे, अल्केन, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। रिएजेंट को इसके बाद हम 35 मतलब लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, बिकॉज आई एम फास्टिंग एंड इट्स ऑलमोस्ट द टाइम, सो वॉन्ट बी पॉसिबल। मुझे लगा 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट पॉसिबल नहीं है,
सो विल स्टॉप एट 35 क्वेश्चन। तो डेफिनेटली मतलब हमने इसमें इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को कवर किया। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई एम स्टार्विंग आल्सो बिकॉज ऑफ द फास्ट। आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। एक हमको ये रिएक्शन गिवन है, क्लोरो इथेन को हम हीट कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको नाइट्रो और नाइट्रो इथेन मिल जाएगा। ओके, सो क्लोरो इथेन का हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। क्या क्लोरो इथेन क्या है? CH3 CH2 Cl का हम उसको किसके प्रेजेंस में, अब अच्छा हमको ए फाइंड करना है, हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो आपको भूख की वजह से मेरे को वो ए जो है वो हीट हीट दिखाई दे रहा था। ओके, नाइट्रोइथेन CH3 CH2 एंड नाइट्रो NO2, ये कंपाउंड हमको बनाना है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन होता है, सोडियम नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट और पोटेशियम साइनाइड। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपके बुक में एक टेबल है हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में, उसमें सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को मेंशन किया गया है। सो टू रेफर टू दैट टेबल, और उसमें है ये रिएक्शन। तो CH3 CH2Cl को अगर हम किसके साथ हीट करें, AgNO2, AgNO2 हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्राइट के साथ अगर हम हीट करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो हमको मिलेगा CH3 CH2 एंड वी विल बी अटैचिंग हियर NO2 प्लस AgCl। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सोडियम नाइट्राइट। So this is the last question for this video. Which among the following is a benzylic halide? इसमें से कौन सा ऐसा halide है जो कि benzylic halide है? ओके, तो you have to draw the structures। यहाँ पे हमको चीज़ों को draw करके देखना पड़ेगा। 4-iodotoluene, 1-iodophenyl-ethane, iodobenzene and iodophenylmethane। ओके, ठीक है, और चारों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि बेंजाइलिक जो हलाइड होता है वो क्या होता है ना, वी शुड बी नोइंग दैट ना। 1-iodophenyl-ethane एंड iodophenylmethane, 1-iodophenyl-ethane। ओके, ठीक है, चलो चारों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि बेंजाइलिक हलाइड क्या होता है। बेंजाइलिक हलाइड में ना एक बेंजीन का रिंग होता है, इसके बाद यहाँ पे CH2 लगा होता है और यहाँ पे एक हैलोजन लगा होता है। तो इस प्रकार का, इस टाइप का हमको स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा। सो 4-iodotoluene, टोलवीन क्या है, यहाँ पे ये टोलवीन इज CH3 टोलिन एंड फोर्थ पोजीशन पे आइडो लगाना है। तो ये डेफिनेटली मुझे उस टाइप का इस फॉर्मेट में मुझे नहीं दिख रहा है ना। नेक्स्ट इज 1-iodophenyl-ethane, इथेन के लिए 2 कार्बन है, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है। कार्बन 1 पे हमको आयोडीन लगाना है और कार्बन 2 पे हमको फिनाइल लगाना है, CH2 CH2। तो इस ये भी नहीं लग रहा हमको उस फॉर्मेट में। देन आयोडोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर हमने आयोडीन लगा दिया, ये भी उस टाइप का नहीं दिख रहा। अब आयोडोफिनाइल मीथेन, मीथेन के लिए 1 कार्बन है, उसी पे आयोडो ग्रुप लगा हुआ है और उसी पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसी पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और CH2 है। तो मुझे ये वाला इसी के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडोफिनाइल मीथेन। ओके, सो वी हैव डन इन दिस वीडियो, हमने 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू a lot with your preparation, and we'll stop this video here and see you in the next video. Bye bye.